आज उसकी डेथ हो गई, क्योंकि ये वार है, प्रॉक्सी वार है, एक साइलेंट वार है। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन मेरा आप सबसे विनती है कि यदि आपके मन में कोई बात है वो आप ओपनली डिप्टी कमिश्नर सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, सोसाइटी से खत्म करना। तो वही मेरा बात है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि मान लो किसी ने ड्रग्स की जो पैडलर्स हैं, ऐसा तो एक सेल बनेगा से पुलिस का या सेल बनेगा, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को डील करे कि जो आइडेंटिटी है जो बताने वाले की वो आइडेंटिटी सेफ रहे, ताकि वो भी अपना काम सके। ऐसे हजारों यूथ हमारे साथ हैं जो चाहते हैं कि हम ड्रग्स को उठवा से खत्म कर रहे हैं। सर समाज का काम तो है ही है सर, चिट्टा फड़ाना, मतलब कि जेड़ा कंट्राबैंड है इसी सर सुनाना। डीसी साहब ने सर चिट्टा नहीं फड़ना है, जाइए एडीसी साहब ने नहीं फड़ना है, एसएसपी साहब ने नहीं फड़ना है। फड़ना कौन है सर? उस सिपाही ने फड़ना है जिसकी खबर है। अगर सानू पता सर, पता सिपाही की भी है, पता एसएचओ को भी है, पता डीएसपी भी है। सर काम इत्थों ही खराब है। अगर चैरिटी सर अं शुरू करने साढ़े महल्ले कोई नशा काम कर रहा था, अं उसी फोन कर सुना कि हाँ जी सर ये बंदा इस बंदे अरेस्ट करो। पुलिस सर, पुलिस का भी काम है सर, पुलिस भी सर हैंड इन ग्लव है सर। मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं करके बोलते सर, सारे पुछ लो, उस साइड पुछ लो सर। अं साड़ा कसूर तो यही है सर कि अं जो पुलिस सुनाते नहीं है, बट पुलिस का भी पूरा रूल है सर। ये बोमीन वाले लोग सर इो काम चिट्टे का कर रहे सर। ये सर कुत्थों आता कुत्थों नहीं आता। अज सर मैं दिखा था मोबाइल से कि अज एसएसपी साहब ने लास्ट मोबाइल्स ते सर एंड स्टोलन मोबाइल्स वो दो वर्ड बड़ा बड़ा बैनर रखते। लास्ट होंगे जो मेरे बची आ, स्टोलन होंगे जो चोरी हुई आ, जो चोरी हुई आ वो पुलिस ने ट्रेस कर लिया, पर पुलिस ने चोर नहीं फड़ोया। वो ताड़ियां क्या करनी चाहिए सर, इो चीज है सर। ज्यादा नहीं बोलगा या कि कि एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोला, एडमिनिस्ट्रेशन के बैठिए मरे आ कि सर सोसाइटी का भी सर 50% का रोल है सर साड़ा, तो 50% का सर एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का सर। सर ये है कि जी राहुल जी ने बोलिया ठीक है सर, ये बड़ा बड़ा रोल है सर। सर तुम हैड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हो, पुलिस भी सर तुम्हारी डोमेन च ही है। हाँ सर अगर बॉर्डर पर कोई ड्रोन आता है, अगर पुलिस नाकाम होती है तो बीएसएफ को इख्तियार है ना कि बीएसएफ जी बॉर्डर को 60 किलोमीटर ऊपर भी इसलिए सर, जियां वेस्ट बंगाल च, राजस्थान च, गुजरात च। अगर नहीं होता सर इवें करन। अगर कोई भी ऐसा चोर चोरी कहां करेगा, उन्हें नशा करना। किसी भी टाइप का कोई चोर होए या नशे वाला बंदा होए, ये मेरी हंबल रिक्वेस्ट है। किसी भी तरीके का कोई पोलीटिकल लीडर होए, चाहे समाज सेवक होए, वो कोई भी सिफारिश ना हो। तुसीं उन्हें पहली चोरी तो बचाता, अगला कांड कोई बड़ा होएगा, फिर अस ऐसे एड्रैस जाएगा, असं तो भला नहीं कर रहे, नुकसान नहीं कर रहे। इस तो बेटर अगर उन्होंने पहली चोरी की है, उन्होंने घट्टो घट्ट 1 साल से अंदर जान दो। 1 साल तक बाहर सारा कुछ ठीक हो जाए, जो वापस आएगा वो माइंड वॉश होएगा, एक नवी दुनिया वापस आएगा। क्योंकि ये ड्रग्स वाले बंदे से दिखा कि वो पहले शराब, देसी शराब का काम करते थे, अब वो सारे के सारे कन्वर्ट हो गए हैं चिट्टे। वो सारे अब उनकी लेडीज देख लो, बच्चे देख लो, बूढ़े देख लो, सारे चिट्टे का काम करते हैं। और जो ई रिक्शा वाले हैं वो पूरा सहयोग दे रहे हैं। वैसे मेरी खुद की एजेंसी भी है ई रिक्शा की, मैं ये फिर भी मैं ये कहूँगा कि नशेड़ी जो है वो तकरीबन जो ई रिक्शा चलाते हैं वो पूरा सहयोग दे रहे हैं उनको। वो क्या करते हैं, एक सवारी बिठाते हैं पीछे और उस एरिया में चले जाते हैं। पूछो कहाँ गए थे, सवारी नहीं दे रहे। फिर अगर कोई इनिशिएटिव लेता है, जैसे कुछ उस गाँव के लड़कों ने पहले मुहिम चलाई थी, लोगों को वहाँ पे रोका भी था, कुछ को पकड़वाया भी था, कुछ जिसमें लड़कियां भी पकड़ी थी। यही मीडिया बंधु थे जिन्होंने ये सब कवर भी किया था। वो जो लड़कियां भी पकड़वाई थी वो ओपन थ्रेटनिंग देके ये बोलती थी कि हम कल बाहर आ जाएंगे, और सेम वैसा ही हुआ। वो अगले दिन बाहर थी और पूछा गया कि ये बाहर क्यों है, तो उनसे मतलब ये हमें रिस्पॉन्स मिला कि इसकी क्वांटिटी जो इनसे पकड़ी गई है वो बहुत कम है। ये इन्होंने खुद के लिए जो है रखी हुई है, बेचने के लिए नहीं रखी। बस ये कहूँगा कि थोड़ा सा ऐसा एक बनाया जाए माहौल जिसमें उनमें थोड़ा सा दबाव पड़े, उनमें थोड़ा वो डर के रहें, ये सब काम से जो है थोड़ा परे रहें। साथ मिलकर करना है, इसको खत्म करना। ये आज जो हमने यहाँ पे सिंगल एजेंडा हमारा आज यही था कि नशे को लेकर बैठक करनी। तो सबसे पहले तो मैं राहुल देव जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पूरा यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज़ करा और इतने सारे युवकों को साथ में लेकर अपने आए।
तो आज जो हमने बैठक करी बड़ा अच्छा कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हमारा यहाँ पे हुआ और यही सामने निकल के आया कि सोसाइटी नहीं चाहती है कि नशा बिके और उसके अगेंस्ट इनकी सबकी डिमांड यही थी कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि नशे की जो तस्करी है और तस्करों को पकड़ा जा सके और उनको यहाँ से बाहर निकाला जा सके। तो बहुत सारे अनमूल्य विचार यहाँ पे लोगों ने रखे हैं, बहुत सलाहें भी दी हैं और कुछ ऐसे पॉइंट भी निकल के सामने आए हैं जिनसे मुझे लगता है कि अगले कुछ दिन में उसको लेके जो हम एक्शन करेंगे उससे नशे की समस्या में कुछ कमी ज़रूर आएगी। अल्टीमेटली प्रशासन का यही इरादा है कि नशे को जड़ से निकाल कर ख़त्म करना है। आपने देखा है पिछले कुछ दिनों में हम लोग एक्शन हमने शुरू भी किया और वो अभी शुरुआत ही, एक्शन और बढ़ेंगे। ख़ास तौर से ऐसे लोग आज भी यहाँ पे निकल के बात सामने आ रही थी जिनका कोई इनकम सोर्स नहीं है और जिन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें या घर बना के रखे हैं, उन इमारतों का तो ध्वस्त होना लिखा ही है। उसमें कोई बात नहीं है कि उन पर कोई हमें छोड़ा जाएगा उनको, और उसमें निकाला भी जाएगा कि सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है और किस पैसे से वो इमारत बनाई गई है और कोई भी कैसा बिजनेस क्या वो करते हैं। तो और भी इनके साथ में बहुत सारे आज अच्छा डिस्कशन यहाँ पे हुआ और जो डिस्कशन के बाद काफ़ी सारे 10-12 पॉइंट निकल के सामने आए हैं। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि उन पर हम कार्रवाई भी करेंगे और ऐसे ही मीटिंग आगे भी करते रहेंगे ताकि इस सोसाइटी को जो है हम सुधार सकें, इस समस्या को ख़त्म कर सकें। अपील सबसे यही है कि आप में से किसी को भी मेरे दरवाजे, मेरे ऑफिस के दरवाजे हर टाइम खुले हैं और ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और ड्रग एडिक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं, तस्कर की इन्फॉर्मेशन, जिसमें एक बड़ा आदमी जिसको हम एक चेन तोड़ सकें, वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए मेरा फ़ोन नंबर भी आपके पास, सबके पास है, मेरा ऑफिस भी खुला रहता है। आप इन्फॉर्मेशन दें और मैं एक्शन ना करूं, ऐसा कभी होगा नहीं। तो आप पब्लिक से अपील यही है कि आप ज़रूर सामने आएँ, हम सब लोग साथ मिलके इस समस्या को जो है ख़त्म करें। पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, हम सब लोगों को साथ मिलके इस समस्या को ख़त्म करें। एक ड्रग हेल्पलाइन भी लॉन्च करी है पुलिस ने बीते दिनों, जो कि एनोनिमस कंप्लेंट का सिस्टम है। अगर उसको और मजबूत करने का आपको लगता है कि ज़रूरत है तो मैं एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करके इसको ज़रूर हम करेंगे और जो भी कंप्लेंट देता है वो एनोनिमस ही रखा जाएगा। उसमें कोई, मैं आपको बताता हूँ कि एक इसका मल्टी लेवल टास्क फोर्स भी हम बना देंगे जिसमें कि मल्टीपल एजेंसीज़ के लोग होंगे, फूड एंड सिविल सप्लाई से भी होंगे, ड्रग कंट्रोलर भी होंगे, प्रशासन से भी होंगे, पुलिस से भी होंगे। उन सब की टीम बना के आपकी कंप्लेंट अगर आपको अच्छी देते हैं तो ये आपको गारंटी दी जाती है कि एनोनिमस रखा जाएगा। किसी के पास कोई बहुत बड़ी टिप है तो मेरे पास प्लीज़ डायरेक्टली भी आ सकते हैं। फीमेल्स के ऊपर जिस तरह भाई ने बताया कि नशा तस्करी में जो है फीमेल्स भी आजकल बड़ी उसमें कोई भी हो, हमें तो एक आदमी को लेके चलना है, आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी इस नशे की ऐसी कुरीति करता है तो उस पर जो कानूनी कानून सबके लिए बराबर है, तो वो कानून की बराबरी से जो है इंसाफ उसमें दिलाया जाए। राहुल जी बताएंगे जो आज नशे को लेकर आज डीसी कठुआ के साथ जो आपने बैठक की है, कैसा रिस्पांस रहा आपका? देखिए सर, डीसी साहब का रिस्पांस तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। सोसाइटी की कोई भी काम हो उसके लिए, तो आज भी डीसी सर से हमने कल ही रिक्वेस्ट किया था कि हम आए दिनों देख रहे हैं कि कोई ना कोई हमारा यूथ शहर का, चाहे गांव का, कठुआ का, ड्रग्स की वजह से उसकी मृत्यु हो रही है। तो हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट किया था, डीसी साहब ने तुरंत इसका रिस्पांस दिया और सर भी चाहते थे कि ऐसा एक ओपन प्लेटफॉर्म बने जिसमें सिविल सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलकर ड्रग्स को शहर से ख़त्म करने का काम करे, कठुआ से ख़त्म करने का काम करे। तो उसके बीच कई सारे सुजेशन हमारे यूथ जो आए थे उनकी तरफ से भी आई हैं और डिप्टी कमिश्नर सर की तरफ से भी बड़े पॉजिटिव रिस्पांस आया है कि हम आपके साथ हैं, आप लोग हमारा साथ दीजिए। तो हमारी तरफ से भी एश्योरेंस फुल रहा उनको कि सर हम बीइंग ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, हम हमेशा प्रशासन के साथ है, आगे भी पहले भी रहे थे और आगे भी प्रशासन के साथ रहेंगे। कोई भी प्रशासन ऐसा इनिशिएटिव लेती है अगर जिसमें ड्रग्स जो पेडलर्स हैं उनको जड़ से ख़त्म करने का काम करती है तो हम उनके साथ हैं। तो हमने भी अपने यूथ से भी रिक्वेस्ट किया कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है कि ड्रग्स ये बेच रहा है, ये ड्रग्स पेडलर आपके महल्ले में, धड़ल्ले से उसकी इन्फॉर्मेशन आप प्रशासन को दीजिए, ताकि ये जो एक खेल चल रहा है सोसाइटी को ख़त्म करने का, समाज को ख़त्म करने का, केवल युद्ध ही नहीं ख़त्म करता, केवल गोली ख़त्म नहीं करती, ये ड्रग्स भी एक प्रॉक्सी बार है जो अंदर अंदर से हमारे समाज को, सोसाइटी को, हमारे यूथ को खोखला करने का काम कर रही है। तो हम किसी भी एंगल से अपने समाज को, हमने कठुआ को खोखला नहीं होने देंगे, ख़त्म नहीं होने देंगे। तो हम अपने भाइयों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, केवल आप फैशन के तौर पे, पैशन के तौर पे एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए ऐसा मतलब कि हम ड्रग्स लेंगे कल छोड़ देंगे। एक बार लत लगी, पूरी उम्र के लिए लत लगी। और आप सोचिए, केवल एक बच्चा ख़त्म नहीं होता, एक भाई ख़त्म नहीं होता, बेटा ख़त्म नहीं होता, पूरा परिवार उसके पीछे जो होता है, जिसको उम्मीद होती है, एक माँ बाप को उम्मीद होती है कि मेरा बेटा कल को मेरा सहारा बनेगा, वो पूरी उम्मीद ख़त्म होती है। इसलिए और मैं एक आपके माध्यम से एक और अपील करता हूँ कि यदि किसी के माँ बाप को कोई
आसपास का व्यक्ति बताता कि आपका बेटा ड्रग्स में इन्वॉल्व है, ड्रग्स लेता है, उसको डांटिए मत, उसकी बात ध्यान से सुनिए। कई बार हमारा रहता है कि मेरा बेटा मेरा बच्चा ठीक है, ये गलत बोल रहा है, लेकिन आज हम बच्चों को विश्वास करते हैं, लेकिन अंधाधुंध विश्वास करना बच्चों पे ठीक नहीं है। कई बार बच्चे उसका मिसयूज़ करते हैं। तो हम हमेशा प्रशासन के साथ हैं और मेरी स्पेशली अपने यूथ से विनती है, और करना ही है अपने नशा तो खेल का नशा करिए, सोसाइटी में काम करने का, देश को आगे ले जाने का नशा करिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और विशेषकर हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी इनिशिएटिव है कि कठुआ को, पूरे इस जम्मू कश्मीर को ड्रग्स फ्री करना है। देखिए भाई साहब, आज डीसी साहब से मिले हम, एक इंटरेक्शन थी, आपने सुझाव दिए, डीसी साहब ने सुझाव दिए, बड़ी अच्छी बातें, बड़े एक क्रक्स निकल के आया कि नशे को रोकना ही रोकना है, और कैसे रोकना है वो भी बातें डिस्कस हुई हैं। अल्टीमेटली ये है कि जो बात आई है कि लोग डरते हैं, हेजिटेट करते हैं सुनाने के लिए कि फलाना बंदा जी चिट्टा बेच रहा है या फलाना बंदा जी वो कंट्राबैंड बेच रहा है। अब वो अगर वो पुलिस को सुनाते हैं, वो खबर लीक हो जाती है। तो डीसी साहब ने बोला है कि अब वो खबर आप मेरे को दो, मेरे से आगे लीक नहीं होगी, वो आगे नाम जो है वो सार्वजनिक नहीं होगा। तो पॉजिटिव स्टेप है। हम चाहते हैं कि इस हॉल में मीटिंग हुई है, आने वाले समय में गांव-गांव, नुक्कड़ ये मीटिंग होनी चाहिए। डीसी कठुआ का कैसा रिस्पांस रहा आपके साथ? डीसी कठुआ का रिस्पांस हमेशा अच्छा आता है जी। ये ऐसे अफसर हमने नहीं देखे हैं, बड़ी मुद्दों तो बाद हम जब से हमने वो संभाली है, पहला अफसर देखा है जो सीधा डायरेक्ट इंटरेक्ट भी करता है और एक्शन भी लेता है।